वारणावत। पांडवों का पलड़ा जैसे जैसे ऊपर उठता गया, धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता निरंतर सताने लगी। निरंतर असफलता से व्यथित हुए दुर्योधन की चांडाल चौकड़ी ने पांडवों को सदा के लिए नष्ट करने का निश्चय किया। उन्होंने निर्णय लिया कि पांडवों को विदुर की सहायता से वंचित रखने के लिए राजधानी से सुदूर भेजने की व्यवस्था की जाए और वहीं किसी युक्ति से मार दिया जाए। स्थापत्य शास्त्र में कुशल पुरोचन नामक मंत्री को उसने बुलवाया। उसे वारणावत नगरी में अभेद्य प्राचीर के अंदर केवल एक ही प्रवेश द्वार वाला अति भव्य और आकर्षक सब सुख सुविधाओं से युक्त राज प्रासाद बनाने का आदेश दिया। तथापि वह प्रासाद लाख आदि शीघ्र आग पकड़ने वाली वस्तुओं से बनाया जाए और उस प्रासाद में सारी वस्तुएं आदि सोने की किलट चढ़ी पर लाख की बनी होनी चाहिए। यह आज्ञा भी दी। अंत में दुर्योधन ने कहा, पुरोचन, तुम आज ही इस काम के लिए वारणावत जाओ। पांडवों को सारी सुविधाएं दो और उनका विश्वास प्राप्त करो तथा एक दिन अवसर मिलने पर पांडवों सहित सारा राज प्रासाद जलाकर राख कर दो। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को वहां के शिव उत्सव के लिए राजा के प्रतिनिधि के रूप में जाने का आदेश दिया। कुंती समेत पांडवों ने वारणावत के लिए प्रयाण किया। उन्हें विदा करने के बहाने से विदुर उनके साथ दूर तक गए। वारणावत का राजप्रासाद किस प्रकार का होगा आदि विस्तार से विदुर ने पांडवों को बताया तथा सदैव सावधान रहने की सूचना दी। वे पुरोचन द्वारा निर्मित भवन में रहने लगे। एक दिन संध्या समय पांडव प्रासाद के उद्यान में कुंती सहित चर्चा कर रहे थे। तब एक सेवक वहां आया और कहने लगा, मुझे महात्मा विदुर ने भेजा है। आपको इस भवन के विषय में जो कुछ उन्होंने बताया वह सत्य है। शिव उत्सव की समाप्ति पर वद्य त्रयोदशी के दिन पुरोचन छल कपट से आपको मारने वाला है। मैं सुरंग बनाने में कुशल हूँ। जंगल की दिशा से सुरंग खोदता हुआ मैं सुरंग का दूसरा मुंह निवास के अहाते तक ले आऊंगा। वहां से सुरंग द्वारा आप नदी तट पर बाहर आ सकेंगे। गंगा तट पर आपके लिए नौका उपलब्ध होगी। आप सदैव सावधान रहें। सब पांडवों ने चर्चा करने के बाद निर्णय किया, पुरोचन ने निश्चित किए हुए दिन के पूर्व ही हम भवन में आग लगाकर सुरंग से बाहर निकल जाएंगे। पूर्व नियोजन के अनुसार विदुर के सेवक ने सुरंग बना दी। सुरंग का भवन में खुलने वाला द्वार भूमि की सतह के सपाट इस प्रकार बनाया था कि किसी को पता न लगे। भीम ने वनों के मार्गों का पुनः निरीक्षण कर लिया। शिव उत्सव संपन्न हुआ। दूसरे दिन कुंती ने विशाल अन्नदान का आयोजन किया। हजारों लोगों ने भोजन किया। संयोगवश एक शबर स्त्री अपने 5 सशक्त बच्चों को लेकर संध्या समय भोजन करने आई। उन 6 ने इतना अधिक मदिरा पान किया कि उनका उठ खड़ा होना कठिन हो गया। उनके शयन की व्यवस्था भवन के भीतरी कमरे में की गई। पुरोचन को भी लोगों ने भरपूर मदिरा पिलाकर बेसुध कर दिया। रात्रि का दूसरा प्रहर बीता। सब जगह शांति छाई थी। पुरोचन अपने कमरे में खर्राटे भर रहा था। सुरंग का द्वार खोलकर भीम को छोड़ सब पांडव कुंती को लेकर जंगल की दिशा में तेजी से निकल गए। वे सब सुरंग की दूसरी छोर पर पहुंच गए हैं। यह सुनिश्चित करके भीम ने पहले पुरोचन सो रहा था उस क्षेत्र के चारों ओर आग लगा दी। ज्वालाग्राही वस्तुओं से बना वह भवन धड़ाधड़ आग में लिपट गया। भवन में सब ओर से आग लग गई है, यह सुनिश्चित कर भीम भी सुरंग में उतरकर भाग निकला और शीघ्र ही अपने भाइयों से जा मिला। उसने कुंती को अपने कंधे पर उठा लिया और पूर्व नियोजित मार्ग से दौड़ते हुए सब पांडव गंगा तट पर पहुंच गए। कुंती के साथ पांडव शीघ्रगामी पालों वाली नौका में, जो वहां पहले से ही रखी थी, बैठ गए। बैठते ही पालों को उभारकर नौका चल पड़ी। नौका की शीघ्र गति और हवा का लाभ उठाते हुए नौका सूर्योदय के समय
बहुत दूर एक प्रदेश में पहुंची। नौका से उतरकर पांडव जंगल में प्रवेश कर शीघ्रता से चल पड़े। उधर जबरदस्त आग में लिप्त भवन के कारण वारणावत वासियों की नींद उड़ गई। आग सौम्य होते ही सुरंग खोदने वाला विदुर का सेवक जलते हुए भवन में घुसा। आग बुझाने के साथ साथ उसने चतुराई से सुरंग को भी पाट दिया। भवन में लगी आग पूरी बुझ गई थी। शेष रह गए थे केवल जलते हुए खंडहर और 7 जले हुए मानवी देह। एक तो था पुरोचन का और 6 अन्य। सबको लगा कि कुंती तथा 5 पांडव आग में भस्म हो गए हैं। हस्तिनापुर शोक सागर में डूब गया। वहां के नागरिक भी वह षड्यंत्र दुर्योधन ने ही रचा हुआ है यह प्रकट रूप से बोलने लगे। पांडवों के विधिवत श्राद्ध आदि संस्कार किए गए। प्रचंड धन दान किया गया। तथापि वास्तव जानने वाले विदुर किसी को भी संदेह न होगा ऐसी पद्धति से सभी कार्यों में सम्मिलित हुए।